अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्रॉफिट। नाज़रीन, पिछला हफ्ता पाकिस्तान की स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत ही तशवीशनाक साबित हुआ। एक बड़ा स्टार्टअप चीते बंद हो गया और उसके अलावा दस्तगीर और कुछ स्टार्टअप्स ने अनाउंस किया कि वो बड़ी तादाद में अपने एम्प्लॉयज़ की डाउन साइजिंग कर रहे हैं। अब इसके ऊपर प्रॉफिट के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट तैमूर हसन और प्रॉफिट की सेक्टर एनालिस्ट निस्मा रियाज ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं जो कि बंद होने की तरफ जा रहे हैं और कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं जो ले ऑफ्स की तरफ जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ तैमूर मौजूद हैं। तैमूर, अगर आप थोड़ा सा हमें बताना शुरू करें कि कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं जो चॉपिंग ब्लॉक पे आए हैं, कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं जो ले ऑफ्स कर रहे हैं, और इसके अलावा जनरली स्टार्टअप इकोसिस्टम का फंडिंग का इस वक्त इन्वायरमेंट कैसा है जिसकी वजह से ये शायद फैसले लिए गए। जी थैंक यू अब्दुल्ला। सो यू माइट बी अवेयर कि एक फंडिंग क्रंच काफ़ी टाइम से चल रहा है। इट्स अ ग्लोबल थिंग, इट्स नॉट अ पाकिस्तान स्पेसिफिक फिनोमेना। हुआ ये कि आई थिंक समबडी वाज टेलिंग मी कि बाय दिसंबर लास्ट ईयर काफ़ी स्टार्टअप्स के रनवेज जो हैं वो कम होना शुरू हो, मतलब एंड होना शुरू हो गए हैं। तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस यही है कि दे वुड ले ऑफ पीपल बिकॉज ऑब्वियसली दे डू नॉट हैव मनी। बिजनेस मॉडल्स इतने कोई सस्टेनेबल नहीं है, ख़ासतौर पे इन करंट हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से वी आर सीइंग ले ऑफ्स एंड शटडाउन्स। प्रोमिनेंट एज मेंशन इन द स्टोरी चीते, जिन्होंने एक बहुत बड़ी अमाउंट रेस की थी ऑफ लिटिल लेस देन $20 million a while back, एंड दस्तगीर $37 million उन्होंने रिसेंटली रेस किया था, बट दे हैड अ साइजेबल ऑपरेशन एज वेल। सो B2B मॉडल में आई थिंक कैश बहुत ज़्यादा है। एंड देन इंटरेस्टिंग केस एक याप का भी है, विच इज़ अ UAE बेस्ड फिनटेक कंपनी, जिन्होंने भी ले ऑफ किए हैं। वी आर नॉट श्योर कि उन्होंने कैश क्रंच की वजह से किए हैं, दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड, बट उन्होंने भी तकरीबन 50 बंदे की वर्क फोर्स जो है वो उसको they've slashed it. And Paymob is also a fintech company based out of the Middle East, and उनका भी यही था कि basically VC funding boom की वजह से people raised a lot of money thinking they'll be able to scale really really quickly, but on ground situation पाकिस्तान में different थी, which is why उन्होंने शायद ओवर एक्सपेंशन के प्लान्स के साथ आए थे, दे हैड टू स्केल डाउन। ठीक है, तो तैमूर इसको थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे आपने बताया है कि चीते हो गया, याप है, इसके अलावा दस्तगीर है, ये सारे मुख्तलिफ एक तरह से इंडस्ट्रीज़ के स्टार्टअप्स हैं। तो अगर हम ब्रेक डाउन करके वन बाय वन जाएं, चीते से स्टार्ट करें जो कि एक बड़ा प्रोमिनेंट स्टार्टअप रहा है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द ओल्डर स्टार्टअप्स एज वेल पाकिस्तान में, और इसके डायरेक्ट कंपेटिटर्स गालिबन पैंडा मार्ट थे, इससे पहले एयरलिफ्ट था, वो भी बंद हुआ एंड एवरीथिंग। तो चीते के अब कोई कंपेटिटर्स बाकी बचे हैं, फील्ड ओपन है क्या? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, फिर हम बाकियों पे मूव ऑन करते हैं। सो देयर इज ओनली वन कंपेटिटर टू चीते, व्हिच इज फूड पांडा। ठीक है, थ्रू पैंडा मार्ट ऑफ कोर्स। थ्रू पैंडा मार्ट, हाँ, क्योंकि फूड डिलीवरी का अलग, ग्रोसरी डिलीवरी का। जब ये चीते बंद हुए उस टाइम उनका एक रेस्टोरेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म भी था, जस्ट लाइक फूड पांडा। चीते ने फूड डिलीवरी पहले बंद कर दी थी, बट दे वर एन एग्रीगेटर फॉर बेसिकली क्या कि यू कुड गो टू चीते वेबसाइट एंड ऑर्डर फूड, लेकिन वो डिलीवरी करने वाला वो शायद रेस्टोरेंट खुद होगा। चीते का लॉजिस्टिक्स फ्लीट उन्होंने ख़त्म कर दिया था। देन दे वर इनटू क्विक कॉमर्स, सो आई थिंक ओनली पैंडा मार्ट इज लेफ्ट, व्हिच इज इन द ई-कॉमर्स बिजनेस, सॉरी क्विक कॉमर्स बिजनेस। तो लेकिन तैमूर, इसमें एक चीज़ आप मुझे बताएं, आपने जिक्र किया कि $20 million इन्होंने रेज किया हुआ था, ये क्या एक और केस है? थोड़ा सा आप साथ साथ बताएं, भी एक्सप्लेन करें कि कैश बर्न करते करते, कस्टमर एक्विजिशन ज़्यादा करते करते इनका बंद होने के हालात आए हैं, या बस पीछे से क्योंकि फंडिंग ख़त्म हो गई इसलिए दे कुडंट कीप ऑपरेशंस रनिंग? एग्जैक्ट वजह क्या बन रही है इनके क्लोजर की? सो चीते द $20 million राउंड, it's not exactly 20 million, it was a little less. And it was going to be allocated to another sister company of Cheetah, which is Swift. ठीक है, So दोनों जो एक logistics company है। yes, they do e-commerce deliveries. I think they're also shutting down, as I've heard. I think Profit ने एक story भी की थी कि they had some management issues. There was a restructuring in the management because the company was not able to meet the KPIs. But essentially, the market is currently it's terrible for startups. सही है, Because इन्वेस्टर ही नहीं है मेरे ख्याल से। so the models are unsustainable now.
ठीक है. So and the competition, so it's a small market जिसको the total addressable market is small. ठीक है. So उसके अंदर competition भी बहुत ज़्यादा. Imagine कि आप फूड पांडा जैसी कंपनी के साथ competition करने आ रहे हैं which has massive financial heft because it's a delivery hero backed company. और आपके पास पैसा है, फॉर इंस्टेंस अगर आप चीते के लिए 8-10 मिलियन भी एलोकेट कर रहे हैं तो कॉस्ट्स और मार्जिन्स को देखते हुए इट वुड बी अ वेरी हाई कैश बर्न बिजनेस. ठीक है. विच मीन्स यू वुड नीड कॉन्टिन्यूस, यू वुड हैव टू पम्प कैश कॉन्टिन्यूसली. सही है. ठीक है. तो ऑब्वियसली वो डेथ ऑफ कैपिटल भी है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो लुकिंग एट सस्टेनेबल मॉडल्स. ठीक है. और आई थिंक जनरली भी ये हमें बाकी भी जो हमने लिस्ट एक बनाई थी ऑफ स्टार्टअप्स गोइंग थ्रू दिस, उसमें एक और था दस्तगीर जिसका कंपेटिटर मेरे ख्याल से एक बाज़ार है जो कि अभी भी चालू है. रिसेंटली एक और कंपेटिटर बंद हुआ है जुगनू के नाम से, एंड उससे पहले रिटेलो भी एक इनका कंपेटिटर हुआ करता है. ये B2B किराना स्टोर्स को बेचने वाला काम ये लोग किया करते थे. तो इसमें भी वही सिमिलर इशू है कि एक छोटी मार्केट जो कि आपको उसका पक्का पता भी नहीं है, बिजनेस मॉडल चलेगा नहीं, उसमें 4-5 कंपेटिटर्स आके खेल रहे हैं. तो ये वीड आउट हो रहे हैं, कोई बचेगा भी इनमें से, या जो ट्रेजेक्ट्री लग रही है वो सबकी सिमिलर दिख रही है आपको? देखिए, so B2B is a massive market. ठीक है. It's not a small market. ठीक है. लेकिन एक टेक ओरिएंटेड सोल्यूशन बेचना टू इन अ मार्केट जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक बड़ा स्टेटस को है, इट वुड रिक्वायर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी. ठीक है. बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर्स के वॉल्यूम्स देयर इन बिलियंस. ठीक है. सो essentially if you are trying to disrupt them you need massive funding. So again हालात ऐसे हैं पाकिस्तान के, the purchasing power is down. ठीक है. आपके पास एक मैसिव ऑपरेशन है, आपने 700-800 बंदा हायर किया हुआ एक बिजनेस के लिए, लेकिन उसके हिसाब से अगर आपकी सेल्स नहीं है तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्केल डाउन. ठीक है. जाहिर सी बात है. एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर जो एक और बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट आ जाता है कि लोगों की लाइवलीहुड्स अटैच्ड हैं इससे. अभी मेरे ख्याल से हंड्रेड्स ऑफ पीपल दस्तगीर ने ले ऑफ किए हैं. चीते के साथ ऑब्वियसली ऑपरेशंस बंद होंगे तो सारी कंपनी के जो लोग हैं वो भी उसके साथ निकल जाएंगे. एक किस्म का जो स्टार्टअप की दुनिया में एक वर्कफोर्स बनी थी उनके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है? इसमें बहुत ज़्यादा यंग ग्रेड्स भी मौजूद हैं, लोग जिन्होंने हो सकता है कॉर्पोरेट्स को छोड़ के स्टार्टअप्स में काम करने का फैसला किया हो, तो उन पे किस किस्म का इफेक्ट आएगा इसकी वजह से, स्पेशली कंसिडरिंग के दिस प्रोबेबली इजंट द एंड ऑफ इट. अभी और स्टार्टअप्स के साथ ये गालिबन होगा जिस किस्म के हालात हैं वही आप जैसे कह रहे हो मुल्क के इकोनॉमी के. तो हाउ डज दैट अफेक्ट ऑल ऑफ दीज पीपल? सो दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. एंड आई थिंक कि जब स्टार्टअप की एक ये जो फंडिंग बूम आया था इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इट्स अ गुड थिंग एक तो, बिकॉज यंग ग्रेजुएट्स वर गेटिंग वेरी हाई सैलरीज. एट द सेम टाइम आई थिंक जब मैसिव हायरिंग हो रही थी तब पीपल ऑल्सो थॉट कि इट्स अ स्टेबल सॉर्ट ऑफ मतलब opportunity for them. Now they are in a better position. Whoever the next lot, whoever wants to work at a startup would now be in a better position to analyze कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, because now they understand the risks. Obviously, people getting unemployed is painful. So yeah. But ये भी understanding है हमारी कि this isn't a Pakistan specific problem. Startups में बिल्कुल. I think बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता हो कि startups में risk of failure बहुत high होता है गालिबन. तो यानी कि ये whilst accepting jobs और applying for jobs, ये मेरे ख्याल से जहन में एक चीज़ होनी चाहिए लोगों की जो अब शायद ज़्यादा पता चल रही है. बिल्कुल ऐसी है. Overall there's a recessionary environment. So startups के अलावा भी people companies are laying off people. So it's not really a startup specific thing right now, but it's more prominent in startups in Pakistan. ठीक है. Overall as well. सही है. और of course दस्तगीर इसके अलावा आपने एक दो और startups का भी mention किया था इस सारे में जो हैं, but जो सबसे interesting मेरे ख्याल से था was Gap, जो कि एक ऐसा startup था जिसका बहुत से लोगों ने शायद सुना हुआ ना हो, but इसकी backing जो है मिडल ईस्ट रीजन से आ रही थी और वहाँ पे बल्कि प्रोमिनेंट कुछ इन्वेस्टर्स भी थे एंड एवरीथिंग. थोड़ा सा बताएंगे स्टार्टअप था क्या, फिनटेक था, किस साइड पे था, एंड इसके साथ क्या कहानी हुई है एग्जैक्टली? पाकिस्तान में छोटी सी इनकी वर्कफोर्स थी एंड दिस गोज बैक. So Yap was it still is, because officially तो उन्होंने ना ही withdraw किया अपना license. So essentially they're a fintech company that wanted to become an EMI.
electronic money institution. which is like Jazz Cash, Sada Pay, ये जिस तरह की बाकी और EMIs Like Sada Pay, and Kareem also wanted to become an EMI. Yes. And उनका use case एक बहुत strong था पाकिस्तान में, जो कि remittances का था, because they are a Middle East UAE based company. So they have operations in the UAE as well as Saudi Arabia. So they were going to start a wallet जिसके through people in Pakistanis in the UAE and Saudi Arabia could send money back to their families in Pakistan. And it's a multi-billion-dollar opportunity for an EMI. And they've got some Middle Eastern banks backing them as well. But strangely, उन्होंने अपना सारे का सारा staff जो है वो lay off कर दिया है. And I think that they're planning for a withdrawal. They did not say why. Will they be able to sell the license they have, या that just goes to someone else? कोई fresh auction होगा, किस तरह होगा? क्योंकि EMI license इनके पास in principle approval I think है. Yeah. So how does that work? Again, it's, Abdullah, I think it's their discretion. अभी तो उन्होंने कोई announcement नहीं की if they're planning to withdraw. But speculative सी बात है तो. बिल्कुल speculative सी बात है, हाँ. So but एक license फिंजा ने अपना पहले बेचा था ओपे को EMI का. So they might do that if they want. We're not sure yet. ठीक है, मेक सेंस. एंड जनरली तैमूर आपने ने कवर भी बहुत से स्टार्टअप्स को किया है, उनके राइज को भी किया है, उनके फॉल को भी किया है. अब आपको इन्वायरमेंट किस तरह का दिख रहा है फंडिंग का के, और उसके अलावा वो तो जाहिर सी बात है कि क्रंच आया हुआ है, बट हाउ शुड इन योर ओपिनियन स्टार्टअप्स बी रिएक्टिंग टू दिस, यानी उनका फोकस किस चीज़ पे जाना चाहिए? क्योंकि आई थिंक एक तरह से अगर आप देखो, अगर आप एक स्टार्टअप हो जो इस तरह के माहौल में ऑपरेट कर रहा है और सर्वाइव करना चाहता है, तो layoffs aren't necessarily, they're a painful decision, but they're not necessarily a bad decision. हाँ. So I think वो जो आप बात कर रहे हैं कि उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, I think उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया है कि business needs to be stable. ठीक है. That's a prerequisite for funding in this current environment. So essentially the recessionary environment जैसे ही कुछ बेहतर होगा, so I think the funding will pick up again. और when it picks up, स्टार्टअप्स को ये एक्सपीरियंस याद रहेगा कि ये भी हो सकता है. So they learn from hopefully. तैमूर बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. नाज़रीन आप प्लीज़ तैमूर और नस्मा की स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल भी मौजूद है. और उसके अलावा ज़ाहिर सी बात है, इस तरह कोई कंपनी कोई स्टार्टअप बंद होता है तो दुख तो होता है. हमारी अपनी टीम के दानियाल हैं जिनको बहुत परेशानी है कि अब चीते बंद हो रहे हैं तो वो रात के 12 बजे झाड़ू कहाँ से मंगवाया करेंगे. लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह इन्वायरमेंट बेहतर होता है उस तरह और स्टार्टअप्स इसकी जगह भी लेते हैं और इसके अलावा लोगों की लाइवलीहुड जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो. बहुत शुक्रिया.